बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम T2 स्पेसेस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स यूजुअल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, के लिमिट टोपोलॉजी और फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के अंदर T2 स्पेस है या नहीं है, और आर की कौन कौन सी सब स्पेसेस T2 स्पेसेस हैं, यानी हाल्स्ट्रॉफ स्पेसेस हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हाल्स्ट्रॉफ स्पेस या T2 स्पेस की। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज़ कॉल्ड अ T2 space if for each pair x1 x2 of distinct points of x there exist neighborhoods u1 of x1 and u2 of x2 such that u1 intersection u2 is equal to 5। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसको हम T2 स्पेस कब बोलेंगे? जब इसके अंदर हर डिस्टिंक्ट पेयर के लिए हमें ऐसी नेबरहुड्स मिलें जो डिसजॉइंट हो। x1 की नेबरहुड u1 और x2 की नेबरहुड u2, और ये दोनों नेबरहुड्स डिसजॉइंट हो। अगर ये हर पेयर के लिए होगा तो वो स्पेस हमारे पास T2 स्पेस होगी। तो x एक स्पेस है और x और y दो एलिमेंट्स हैं, उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो x को u1 कंटेन करता है और y को u2 कंटेन करता है। तो ये दोनों नेबरहुड्स हमारे पास अगर डिसजॉइंट आ जाएँ, तो अगर ये हर पेयर के लिए हो और जो जितने भी पेयर्स हैं उनके लिए भी हमें नेबरहुड्स मिलें जो डिसजॉइंट हो, तो फिर हम उस स्पेस को बोलते हैं ये T2 स्पेस है। तो आर को चेक करते हैं। आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी है। यूजुअल टोपोलॉजी में हमें पता है ओपन इंटरवल्स हैं, वो ओपन सेट्स होते हैं। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन वाई। तो हमने दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स ले लिए। अब हमें पता है हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रियल नंबर होता है। ये डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स कहती है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान हमें एक रियल नंबर मिलेगा। तो हम एक्स और वाई इस पेयर के लिए हम ऐसी नेबरहुड डिफाइन कर सकते हैं जो -∞ से एक्स और वाई के दरमियान जो रियल नंबर है वहाँ तक हो। ये एक्स की नेबरहुड है, एक्स बिलोंग करता है इस नेबरहुड में, और इसी नंबर से आर से स्टार्ट करें और इन्फिनिट तक। ये वाई की नेबरहुड है जो कि आर से इन्फिनिट तक। ये दोनों ओपन सेट्स हैं, आर में ओपन है, तो ये एक्स की नेबरहुड, ये वाई की नेबरहुड, और ये दोनों नेबरहुड डिसजॉइंट है। तो अगर इसको u1 कह दें, इसको u2 कह दें, तो x u1 में, ये u1 x की नेबरहुड है और u2 ये y की नेबरहुड है, और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी। और ये हर रियल नंबर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 दो रियल नंबर उठा लें तो -∞ से 1.5 यानी 3/2 तक ये 1 की नेबरहुड है, और 3/2 से इन्फिनिट तक ये 2 की नेबरहुड है। तो इन दोनों नेबरहुड की इंटरसेक्शन वो एम्प्टी आ रही है। तो हर पेयर के लिए ये ट्रू है। तो इसका मतलब आर यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर T2 स्पेस है। अब चूँकि लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, के लिमिट टोपोलॉजी ये फाइनर हैं आर से, तो जो नेबरहुड हमें आर में मिल रही हैं रियल नंबर्स की, वही नेबरहुड आर एल में भी होंगी, आर यू में भी होंगी और आर के में भी होंगी। तो आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी एंड के लिमिट टोपोलॉजी, उसमें भी T2 स्पेस है, क्योंकि यही नेबरहुड्स जो हमें यहाँ पे लिए हैं वही नेबरहुड हम इन तीनों टोपोलॉजीज़ में भी ले सकते हैं। तो आर इन टोपोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास T2 स्पेस है। अब आर को चेक कर लेते हैं आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी। फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के अंदर क्या आर हमारे पास T2 स्पेस बनता है या नहीं बनता। तो पहले हमने डिस्टिंक्ट पेयर ले लिया, रियल नंबर्स का एक्स और वाई दो रियल नंबर है। अब को फाइनाइट टोपोलॉजी, इसमें सारी की सारी रियल लाइन जो भी किसी भी एलिमेंट की नेबरहुड लें वो सारी की सारी रियल लाइन कंटेन करेगी, सिवाय चंद एक एलिमेंट के। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अलावा बाकी पूरी की पूरी रियल लाइन उस नेबरहुड में आएगी। वाई की जो नेबरहुड लेंगे वही, इसमें भी सारी की सारी रियल लाइन आएगी और इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो जब x की नेबरहुड भी इनफाइनाइट है, इसमें चंद एक एलिमेंट नहीं है रियल नंबर, y की नेबरहुड भी इनफाइनाइट है, उसमें भी चंद एक रियल नंबर नहीं है, तो जब इन दोनों की नेबरहुड की इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर यानी रियल नंबर उसकी इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो ये आर कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंडर T2 स्पेस नहीं आएगी। तो लेट x के लिए हम नेबरहुड लेते हैं, x इज बिलोंग टू h नेबरहुड है, कैसी है? R माइनस फाइनाइट सेट नॉट कंटेनिंग x बट y। ये ऐसी नेबरहुड है जो x को कंटेन नहीं करती, यानी कि R में से ऐसा फाइनाइट सेट निकाल लें, यानी कि R माइनस ऐसा फाइनाइट सेट निकाल लें जो x को कंटेन ना करता लेकिन y को कंटेन करता हो। और भी एलिमेंट हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, और y को कंटेन करता। क्यों?
ताकि ये सिर्फ एक्स की नेबरहुड आए, एक्स रियल नंबर के सेट में से आए, वाई इसमें ना आए। और वाई की हमने ऐसी नेबरहुड डिफाइन कर ली है, आर माइनस फाइनाइट सेट ऐसा माइनस करना है जो वाई को कंटेन करता हो लेकिन एक्स को, वाई को कंटेन ना करता हो लेकिन एक्स को कंटेन करता हो। आर माइनस एक्स को कंटेन करने वाला कोई भी फाइनाइट सेट माइनस करता है। तो ये वाई की नेबरहुड है। अब एक्स की नेबरहुड में भी तकरीबन पूरी रियल लाइन है, वाई की नेबरहुड में भी तकरीबन पूरी रियल लाइन है। जब इन दोनों की नेबरहुड की इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट पूरी रियल लाइन इंटरसेक्शन में आ जाएगी, यानी कि इंटरसेक्शन उस केस में नॉन एम्प्टी नहीं आएगी। तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं आई तो हमें किसी भी पेयर के लिए डिसजॉइंट नेबरहुड नहीं मिलती। तो आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज़ नॉट अ T2 स्पेस। आर कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंडर T1 स्पेस तो था, क्योंकि एक्स के लिए हमने ये नेबरहुड T1 स्पेस में डिफ़ाइन की थी, आर माइनस वाई, ये एक्स की नेबरहुड है। और वाई के लिए हमने नेबरहुड डिफ़ाइन की थी आर माइनस एक्स। तो T1 स्पेस में के लिए ये था कि एक्स की नेबरहुड में वाई ना आए, इसमें वाई नहीं है, और वाई की नेबरहुड में एक्स ना आए, इसमें एक्स नहीं है। तो ये T1 स्पेस तो था लेकिन T2 स्पेस नहीं था। तो उसके बाद Z एज अ सब स्पेस ऑफ आर, K इज़ इक्वल टू 1/n, ये सेट बनता है 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सॉन, ये वाला सेट। और कोई भी फाइनाइट सबसेट आर का अगर उसको एज अ सब स्पेस ट्रीट किया जाए आर की, और आर के ऊपर क्या हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है। तो जब हमने सब स्पेस को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि Z एज अ सब स्पेस ऑफ आर ये भी डिस्क्रीट है, K एज अ सब स्पेस ऑफ आर ये भी डिस्क्रीट है, और कोई भी फाइनाइट सेट वो भी एज अ सब स्पेस ऑफ आर लें वो भी हमारे पास डिस्क्रीट आता है। तो हमारे पास जो सब स्पेस टोपोलॉजीज इनके ऊपर बन रही हैं C पे, K पे और किसी फाइनाइट सेट पे, वो डिस्क्रीट बन रही हैं। तो हर डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर डिस्टिंक्ट पेयर के लिए हमें सिंगलटन ओपन सेट्स मिलते हैं कि एक्स इस ओपन सेट में, वाई इस ओपन सेट में, यानी नेबरहुड्स मिलती हैं सिंगलटन सेट्स। किस तरह की? ये नेबरहुड्स आपस में इंटरसेक्शन नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करती। हर पेयर के लिए वही होगा ओपन सेट, वाई के लिए भी यही है, एक्स के लिए भी यही ओपन सेट होगा, और ये दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी। तो अगर हमारे पास टोपोलॉजी डिस्क्रीट है तो वो हमेशा T2 स्पेस होगी, क्योंकि इसमें हर पेयर के लिए सिंगलटन ओपन सेट्स मिलेंगे जिनकी इंटरसेक्शन ऑलवेज एम्प्टी आती है डिस्टिंक्ट पेयर के लिए। तो रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे, एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ अ T2 स्पेस। जब भी हमें पता चलेगा कि टोपोलॉजी डिस्क्रीट बन रही है तो वो हमेशा T2 स्पेस ही होगी। थ्योरम है हमारे पास एवरी सब स्पेस ऑफ अ T2 स्पेस इज़ T2 स्पेस, कि अगर हमारे पास कोई भी T2 स्पेस है तो जो भी उसकी सब स्पेस ले लेंगे वो भी T2 स्पेस आएगी। आर विद यूजुअल टोपोलॉजी T2 स्पेस थी, अगर Z एज अ सब स्पेस ट्रीट किया जाए ये भी T2 स्पेस आई। K को हमने सब स्पेस एज अ ट्रीट किया, वो भी हमारे पास T2 स्पेस आई। फाइनाइट सेट्स को डिस्कस किया तो T2 स्पेसेस की जो सब स्पेसेस है वो हमारे पास T2 स्पेस ही आएगी। इस थ्योरम को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन, अगर x की कार्डिनलिटी 1 हो तो उसके ऊपर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो हमेशा T2 स्पेस बनती है। ये कैसे T2 स्पेस बनती है? x की कार्डिनलिटी 1 है, इसमें मतलब एक ही एलिमेंट होगा, उसके ऊपर जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी वो इनफैक्ट एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही होगी, फाई और सिंगलटन ए। कि किसी सेट की कार्डिनलिटी 1 हो तो उसके ऊपर इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी दोनों सेम बनती है। अब अगर इसमें डिस्टिंक्ट पेयर हो तो हम उसके लिए ओपन सेट नेबरहुड चेक करेंगे। इसमें डिस्टिंक्ट पेयर ही नहीं है तो उसके ऊपर जो कंडीशन होगी वो ट्रिवियली ट्रू होगी। तो ये हमारे पास T2 स्पेस है। और अगर सेट की कार्डिनलिटी 2 है या 2 से ज़्यादा तो उसके ऊपर जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो T2 स्पेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? x इज़ इक्वल टू AB है, लेट से अगर x की कार्डिनलिटी हम 2 ले लें तो टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनती है वो फाई आ जाएगा और AB आएगा। तो A और B डिस्टिंक्ट पेयर के लिए A के लिए भी यही नेबरहुड है और B के लिए भी यही नेबरहुड, यानी डिसजॉइंट नेबरहुड नहीं मिलती अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, तो ये T2 स्पेस नहीं रहती। उसके बाद एक थ्योरम है, एवरी फाइनाइट पॉइंट सेट इन अ होस्ट ऑफ स्पेस और T2 स्पेस इज क्लोज्ड। फाइनाइट सेट हैं या पॉइंट सेट्स हैं जो T2 स्पेस में क्लोज्ड होते हैं, क्योंकि हर T2 स्पेस T1 स्पेस भी होती है और T1 स्पेस में सिंगलटन्स क्लोज्ड होते हैं। सिंगलटन्स क्लोज्ड हैं और हम पीछे जो टोपोलॉजी जो कि सिंगलटन्स जिसमें क्लोज्ड हैं उनकी यूनियन फाइनाइट कलेक्शन की वो भी क्लोज्ड होती है। तो जब हम सिंगलटन्स की यूनियन लेंगे तो हमारे पास फाइनाइट क्लोज सेट्स आएंगे। तो उसका मतलब फाइनाइट सेट्स 1 पॉइंट सेट तो क्लोज होंगे क्योंकि वो T1 स्पेस में क्लोज हैं तो T2 स्पेस में भी क्लोज होंगे।
और उसके साथ साथ फाइनाइट सेट्स हैं वो भी हमारे पास क्लोज होंगे T2 स्पेसेस में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।